जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। एक बार मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आज हम बहुत टाइम के बाद में एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और उसके बाद में आज एक ये ऐसा ऑस्पिशियस डे है जिस दिन मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए और आप लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं जुड़ जाऊँ। तो जैसे कि आज आप लोग सब जानते होंगे, आज है मकर संक्रांति। हाँ जी, मकर संक्रांति। और इस दिन का एक विशेष महत्व है जो कि पुराणों के हिसाब से भी है और आज के नए ज़माने के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, ऊर्जा के हिसाब से, फसल के हिसाब से भी एक नया इस दिन का अपना ही अलग ही महत्व है। इस दिन देखा जाए तो जो सूर्य देव हैं वो, उनका जो प्रवेश होता है वो धनु राशि से मकर राशि में होता है। और इस दिन अन्य दिन की तुलना में जो हम दान दक्षिणा करते हैं उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने सुबह से लेके अभी तक बहुत सारे लोगों ने दान दक्षिणा करी है। कहते हैं ना, 100 गुना फल ज़्यादा मिलता है। तो इस दिन दान दक्षिणा ज़रूर करिए। अगर अभी तक भी नहीं किया है तो आप बिल्कुल अभी करिए। कोई पूरा दिन अभी भी रात बाकी है तो आप करते रहिए। और ऐसा भी माना गया है कि इस दिन भगवान आशुतोष जी ने भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का जो दान दिया था। कुछ लोगों में यह भी कहा गया है कि इस दिन जब दान देते हैं आप, तो होता क्या है कि जो आपके पुराने जो कर्माज होते हैं वो भी क्लीन होते हैं। तो आप दान कर रहे हो लेकिन इंटेंशन अच्छे रख के दान करिए। आप उसका मतलब इम्पोर्टेंस को इस रूप में ख़त्म मत कर दीजिए कि हाँ, हमने दान दिया है तो हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऐसा ना सोचिए। दान दीजिए, स्वेच्छा से दान दीजिए, और उसके बाद में आप किसी भी तरह के दबाव में आके कोई भी आप दान ना करा करिए। क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना देंगे आप अच्छा ही फील करेंगे। खिचड़ी दान करने का इस दिन का विशेष व महत्व है। हर जगह पे इस तो हर जगह पे इसका अपना अलग अलग महत्व है। अब महाकथा के अनुसार, महाभारत के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जो भीष्म पिताजी थे उन्होंने अपनी देह का दान भी इस दिन किया। मतलब उन्होंने जो अपनी देह को त्याग किया है वो मकर संक्रांति के दिन ही किया है। अब होता क्या है, मकर संक्रांति के दिन से जो दिन जो छोटे होते हैं, अब वो दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लग जाती हैं। इसके उपरांत देवी देवताओं की जो गणना होती है वो भी इसी दिन के हिसाब से चालू होती है। गंगा स्नान का बहुत विशेष महत्व है नॉर्थ में, और उसके बाद में अलग अलग जगह पे इस दिन का अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से इसको जाना गया है। जैसे कि कश्मीर में इसको शिशुर के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। जम्मू में माघी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद में महाराष्ट्र में इसको मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में और पूरे नॉर्थ में इसको खिचड़ी के नाम से जाना गया है। उसके बाद में केरला में इसको मकर विलाक्कू के नाम से जाना जाता है। हिमाचल में माघी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से जाता है। घुघुटिया के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको मकर संक्रांति और बिहू के नाम से जाना जाता है। आसाम में बिहू के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में तो विशेष 4 दिवसीय महत्व होता है इस त्योहार का, उसको पोंगल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आप अगर तेलंगाना साइड में चले जाएं तो उसमें भोगी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में माघी संक्रांत के नाम से जाना जाता है। मिजोरम में बिहू के नाम से जानते हैं। त्रिपुरा में आप इसको पौष के नाम से जानते हैं। मेघालय में बिहू संक्रांति मनाई जाती है। बिहार, झारखंड में इसको और उड़ीसा में इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, या सकरात के नाम से भी जाना गया है। तो अलग अलग धार्मिक मान अब चूंकि ये त्योहार हर प्रांत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, तो शायद मेरी ये बात सुन के कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से जो पतंगे होती हैं उसको उड़ाने का एक अलग महत्व है, और लोग, बच्चे बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाते नज़र आते हैं। तो आप लोगों से मेरी बहुत दिल से एक गुजारिश है कि आप लोग पतंग उड़ाइए, सेफ्टी के साथ में उड़ाइए, क्योंकि इस पतंग के कारण हर वर्ष आप आज आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप कल तक कुछ कितनी ही न्यूज़ देख लेंगे कि कई आंकड़ों में लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो पतंग के धागे होते हैं कई जगह पे, तो ये जो आजकल नया चाइनीज़ धागा चला है उसको बैन भी किया है, लेकिन बच्चों से लेके बड़ों तक लोग मानते हैं नहीं और इसका प्रयोग करते हैं। तो आप किसी त्योहार को मनाने के लिए, आप उसका उत्साह बना के रखने के लिए किसी की जान से ना खेलें।
तो मेरी बहुत आप लोगों से दिल से गुज़ारिश है कि कुछ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व मत होइए। पुराने टाइम में भी पतंगे जो होती थी वो उड़ाई जाती थी, लेकिन उस टाइम पे जो इतना मॉडिफाइड ज़माना हो गया, इतना मॉडर्न ज़माना हो गया है, तो चीज़ें इस तरह से लोगों की लाइफ के साथ में हैम्पर नहीं कर रही थी। तो मैं आप लोगों से दिल से बिल्कुल एकदम आपसे इल्तिजा करती हूँ कि थोड़ा-सा आप सेफ्टी के साथ पतंग उड़ाइए और चाइनीज़ डोर है जो, उसका उपयोग ना करें। आपको लगता होगा कि गवर्नमेंट बैन कर रही है, गवर्नमेंट का बैन करना ज़रूरी है। इवन मेरा मेरा तो ये भी कहना है कि आप छोटे बच्चों के हाथ में दीजिए ही मत, ताकि रीज़न है उनको खुद को भी स्वयं को भी नुकसान हो सकता है। तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए। आप पतंग शौक के लिए उड़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी की जान लेकर अगर आप पतंग उड़ाने का मज़ा ले रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ में। आगे भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होने के साथ-साथ में इसका अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो इस दिन ये दिन जब होता है तो नई फसलें आती हैं, नई ऊर्जा का प्रवाह चालू हो जाता है, नए आपकी एनर्जी एक होती है, नई एनर्जी आने लगती है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो संक्रांत के टाइम से होता है, क्योंकि होता क्या है कि जब अब दिन बड़े होने लग जाते हैं, रातें छोटी होने लग जाती हैं, और एक तरह से ये कहा जाए जो आपकी जो सर्दियों की ऋतु है वो ख़त्म होने को होती है और धीरे-धीरे जो गर्मियों वाली ऋतु है वो प्रारंभ होने के एक संकेत होते हैं यहाँ से। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहाँ पे किस दिन क्या दान दिया जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, जो महाराष्ट्रियन साइड के लोग हैं, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, एमपी है, यहाँ पे तिल गुड़ का दान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं पे नॉर्थ साइड में देखा जाए तो इस दिन चावल और दाल का दान, मतलब खिचड़ी का दान जो खिचड़ी बना के खाई जाती है उसका दान का विशेष महत्व है। पोंगल तो तमिलनाडु में 4 दिवसीय मनाया ही जाता है। तो आप लोगों को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से और मेरे पूरे चैनल की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तिल गुड़ खाइए, मीठा मीठा बोलिए, और आपका जीवन यूं ही स्नेहपूर्ण चलता रहे, और मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। और आप लोगों के प्यार और स्नेह के कारण जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मैं उसके लिए आप लोगों की बहुत कृतज्ञ हूँ, और मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने मुझे इतना प्यार किया। तो बस मैं, और लास्ट नॉट द लीस्ट, बट आप यूं ही प्यार और स्नेह बना के रखिए। जय श्री महाकाल, राधे राधे, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को।